ये पॉइंट नंबर 10, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर। पॉइंट नंबर 10, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर। तो कैसे निकालते हैं देखो, ये हमारा एक कैपेसिटर है जिसको हमने Q चार्ज दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। जब हम चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द कैपेसिटर V वोल्ट, और कितने चार्ज पर Q। इतना बात आप समझ गए। अब हम चाहते हैं We want to give some more charge, इसको और चार्ज देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम very little amount of charge देंगे। तो if we give dq charge, if dq charge is given to the capacitor, then what will happen? The amount of work done. So the amount of work done when dq charge is given to the capacitor, then amount of work done will be dw small, dw is equal to v dq, जैसे q इंटू डेल्टा v होता था, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। Q इंटू V2 माइनस V1 होता था, तो Q इंटू डेल्टा V, या अगर V है पोटेंशियल डिफरेंस, dq चार्ज दिया जाता है तो dq इंटू V, ये स्मॉल वर्क डन हुआ, देखिए ये स्मॉल वर्क डन, और V होता है Q अपान C, तो ये हमारा dw हो जाएगा Q अपान C dq अपान Q। अब हम जब टोटल Q चार्ज से कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। W टोटल वर्क डन W इक्वल टू 1/C बाहर रहेगा, और Q dq को इंटीग्रेट करो 0 to Q, तो ये आएगा हाफ Q स्क्वायर अपान C। यह आएगा कितना, यह आएगा हाफ Q स्क्वायर अपान C। अब क्या है यहाँ पर देखो कि जो U है ये W इक्वल टू U, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी W इक्वल टू U हो जाएगा, तो इसे U से डिनोट करो, U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपान C। अब दैट इक्वल टू हाफ CB स्क्वायर, क्योंकि V इस Q इक्वल टू CB होता है, Q इक्वल टू CB, तो ये आ जाएगा हाफ CB स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाई C एक फार्मूला हुआ, ये भी याद करो, और हाफ CB स्क्वायर, और फिर उसके बाद V इक्वल टू हाफ QB, क्योंकि C इक्वल टू Q अपान V होता है, C इक्वल टू Q अपान V, यहाँ लाइट आ रही है, कि C इक्वल टू Q अपान V, तो आपका ये आएगा हाफ QB। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आए तो अगर एक फार्मूला है तो Q बराबर CB रख करके कोई जो भी अननोन है निकाल लो। ठीक है, ये देखिए हाफ Q स्क्वायर अपान C, जब मैं इंटरमीडिएट में था तो इस पर न्यूमेरिकल आ गया था, Q दिया था, C दिया था, एनर्जी निकालनी थी, हमने एक ही फार्मूला याद किया था, U बराबर हाफ CB स्क्वायर है। अब उस समय प्रॉब्लम हो गया था, बहुत कुछ सोचने के बाद ये आ गया, तो इसलिए हम तीनों फार्मूले लिख देते हैं कि ताकि गलती स्टूडेंट ना करें। हाफ Q स्क्वायर बाई C जूल, हाफ CB स्क्वायर जूल, हाफ QB जूल, जो दो टू फिजिकल क्वांटिटीज दें तो आप इसकी एनर्जी निकाल लें। तो यह हो गया आपका आर्टिकल नंबर 10। नाउ कम टू द आर्टिकल नंबर 11। अब क्या है कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड, अगर कैपेसिटर के बीच में
प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दो तो एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो यहाँ बैटरी है, बैटरी सेल पॉजिटिव और निगेटिव, एक बड़ा होता है, एक छोटा बड़ा वाला पॉजिटिव पोल होता है और छोटा वाला निगेटिव। ये अगले चैप्टर में खूब डिटेल में पढ़ोगे। इस बैटरी को कैपेसिटर के क्रॉस लगा दो और बैटरी लगी रहे, डाइलेक्ट्रिक भर दो। तो डाइलेक्ट्रिक भरोगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, U=K/U0। U0 कब एनर्जी, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं भरी गई थी, और डाइलेक्ट्रिक भरने से K टाइम्स बढ़ जाएगी। लेकिन और आगे बढ़ जाओ, अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दो, डिस्कनेक्ट हुआ तो एनर्जी कम हो जाएगी, U=U0/K। तो ये दोनों फार्मूले याद कीजिए। फिर और आगे आइए। अब इसके बाद आपका है एनर्जी डेंसिटी। अब हम लोग एनर्जी डेंसिटी पर आ गए, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी देखिए, हम अकेले ही ये वीडियो बना रहे हैं, इसलिए स्टैंड को भी हमें हटाना पड़ता है, क्लोजअप भी करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी असुविधा आपको हो तो उसको सह लो। हम क्या बताने जा रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी बराबर टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। वी यहाँ वॉल्यूम है, वोल्टेज नहीं है, ये क्या है, वॉल्यूम। कैपेसिटर का जो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डी, दोनों के बीच का डिस्टेंस A इंटू डी, और हाफ CB² U होता है। और C की वैल्यू K/A/0/D इंटू V²/A इंटू डी। तो कैंसिल हो जाएगा A, तो ये आएगा ½ KV/D का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा फार्मूला है, न्यूमेरिकल भी आते हैं और लिखने के लिए भी आता है। ये देखिए, और V/D E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट, एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U=½ K/0 E² जूल पर मीटर क्यूब। यही भी याद रखो, जूल पर मीटर क्यूब। इस पर न्यूमेरिकल भी आया है, बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखने के लिए भी आया, याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ जाइए। अब लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितना है, ½ C1V1² प्लस ½ C2V2² माइनस फाइनल एनर्जी कितना है, ½ C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का होल स्क्वायर। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। और इससे आपका ये आ जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो डेल्टा U=½ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 B1 डिफरेंस B2 का होल स्क्वायर। अब ऐसा है कि आपको कॉमन पोटेंशियल जो है वो लगता है हमने छोड़ दिया बताना, यहाँ देख लो लिखा भी है। कॉमन पोटेंशियल मैंने दो कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ दिए जाएं तो इन दोनों का पोटेंशियल एक ही होगा। पैरेलल में क्या बराबर होता, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर जोड़ने पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो बराबर टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये आपका टोटल चार्ज है। जब एक पर पोटेंशियल ज़्यादा है, दूसरे पर पोटेंशियल कम है, तो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज ट्रांसफ़र होगा। तो ट्रांसफर्ड चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं। डेल्टा Q=Q माइनस Q डैश। Q माइनस Q डैश की वैल्यू कितनी होगी, Q डैश की वैल्यू जो है वो आप निकालेंगे कॉमन पोटेंशियल इंटू C1। तो इस तरीके से जब लिखोगे तो ये आ जाएगा ट्रांसफर चार्ज डेल्टा Q=C1C2 B1 माइनस B2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये एक किसी ईयर ये ट्रांसफ़र चार्ज भी पूछा गया है। ये क्या है, ट्रांसफ़र चार्ज। Q1 पहले था, बाद में जब जोड़ दिया गया तो Q1 डैश हो गया। तो यहाँ पर Q1 माइनस Q डैश ये हमारा ट्रांसफ़र चार्ज हो गया। Q1 माइनस Q डैश इक्वल टू ट्रांसफ़र चार्ज।
और इसी की वैल्यू हमने निकाला Q1 और Q डैश होता कितना C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल। अब इसे कैलकुलेट करके देख लेना इतना आएगा। तो इस तरीके से कैपेसिटर से रिलेटेड सभी आर्टिकल पढ़ाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया, गॉस थ्योरम के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया, कैपेसिटर के बारे में भी बता दिया। न्यूमेरिकल पहले के हो गए, अब हम लोग कैपेसिटर के न्यूमेरिकल लगाएंगे। ये बड़े अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी नंबर का कोर्स कवर होता है। ध्यान से इसको पढ़ो।